पूरे मिडिल ईस्ट में ना इस वक्त एक अजीब सा खौफ फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कहीं भी कभी भी आसमान से मौत बरस सकती है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसने सबको, सच में सबको हैरान कर दिया है। मतलब चाहे आप दुबई में हो या दोहा में, कोई भी 100% सेफ महसूस नहीं कर रहा है। चाहे वो मिलिट्री हो या आम नागरिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। और यहीं पर ना इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब सोचिए, कागज पर देखें तो ईरान को तो अब तक ढह जाना चाहिए था। सुप्रीम लीडर और 40 से ज्यादा टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। एयरफोर्स पहले ही तबाह थी और देश के अंदर भी सरकार ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन हुआ क्या? हकीकत में ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि सब हैरान रह गए। तो सवाल ये है कि ईरान ने आखिर किया क्या है? चलिए जरा इस पलटवार के डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि इन हमलों का स्केल कितना बड़ा था। देखिए, ईरान का जो जवाब था ना, वो कोई छोटा मोटा गुस्सा नहीं था। ये एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड बड़े पैमाने पर किया गया हमला था। बहरीन में अमेरिका का नेवल बेस हिट, दुबई के होटल्स और एयरपोर्ट्स हिट, कुवैत में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया, इराक में अमेरिका का गोला बारूद का डिपो उड़ा दिया, यहाँ तक कि साइप्रस में यूके के बेस और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी हमले के दावे किए गए। मतलब पूरा का पूरा इलाका निशाने पर था। और इन सब के बीच 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। सिर्फ 3, लेकिन यही वो आंकड़ा है, यही वो कीमत है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है। तो सवाल फिर वही, एक कमजोर माना जाने वाला ईरान ये सब कर कैसे रहा है? क्या ये सिर्फ गुस्से में की गई कार्रवाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। आइए इस केओस यानी अराजकता के पीछे की रणनीति को समझते हैं। ईरान की स्ट्रैटेजी के ना 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर सीधे हमला करो। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से दुनिया की तेल सप्लाई लाइन का गला घोट दो। और तीसरा, अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर ऐसा इंटरनेशनल प्रेशर बनाओ कि अमेरिका को झुकना पड़े। और इस स्ट्रैटेजी का असर वो भी फौरन दिखा। जैसे ही ईरान ने हुर्मुज में तेल टैंकरों को निशाना बनाया, एक दिन में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 13% बढ़ गईं। जरा सोचिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका क्या असर हुआ होगा। अब आते हैं तीसरे और सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। ईरान जानबूझकर दुबई और ओमान जैसे सहयोगी देशों के सॉफ्ट टारगेट्स, मतलब होटल्स और एयरपोर्ट्स पर हमला कर रहा है। मकसद साफ है, इनकी इकोनॉमी को चोट पहुंचाओ ताकि ये देश अमेरिका पर जंग खत्म करने के लिए दबाव डाले। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन ईरान ये दांव खेलने के लिए तैयार है। तो अब आते हैं उस सवाल पर कि ईरान इतना टिका कैसे हुआ है। इसके पीछे 2 मेन वजह है और ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। पहली है इनकी यूनिक डिफेंस स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं मोज़ेक डिफेंस, और दूसरी इनका जबरदस्त मिसाइल प्रोग्राम। ये मोज़ेक डिफेंस है क्या? देखिए, ये कोई ट्रेडिशनल आर्मी स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। मतलब इसे ऐसा बनाया गया है कि अगर टॉप लीडरशिप को खत्म भी कर दिया जाए तो भी लड़ाई रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। काम कैसे करता है? तो इन्होंने पूरे देश को 31 ऑटोनोमस मतलब आज़ाद यूनिट्स में बांट दिया है। हर यूनिट एक गुरिल्ला सेल की तरह अपने आप काम करती है। लोकल कमांडर को तेहरान से ऑर्डर लेने की जरूरत ही नहीं है। IRGC ने इसे 2005 में ठीक इसी दिन के लिए बनाया था कि अगर अमेरिका पहली स्ट्राइक में लीडरशिप उड़ा भी दे तो भी देश लड़ता रहेगा। और फिर आती हैं मिसाइलें। ईरान के पास पता है कितनी ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं? करीब 2500, 2500। ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा जखीरा है और ये पूरे इलाके में किसी भी अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है। लेकिन बात सिर्फ गिनती की नहीं है, बात है इनके इस्तेमाल के तरीके की। वो एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक यूज करते हैं जिसे डिकॉय स्वॉर्म कहते हैं। सोचिए, एक असली मिसाइल के साथ दर्जनों सस्ती नकली मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। अब पेट्रियट जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली वाले को मारे या नकली वाले को। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अमेरिका ने आखिर कहाँ गलती की? वो कौन सी बड़ी गलतफहमी थी जिसने उन्हें इस दलदल में फंसा दिया? अमेरिका का शुरुआती प्लान क्या था? एक क्विक विन। उन्हें लगा कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और लीडरशिप पर एक जोरदार हवाई हमला करेंगे और ईरान सरेंडर कर देगा। शायद वेनेजुएला जैसा कुछ सोच रहे थे, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है और ये कैलकुलेशन पूरी तरह से गलत निकले। और फिर आता है सबसे चौंकाने वाला खुलासा। खुद पेंटागन यानी अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट अपनी कांग्रेस को बताता है कि
ईरान अमेरिका पर हमले की कोई योजना नहीं बना रहा था। इस एक लाइन ने जंग की पूरी वजह पर ही सवालिया निशान लगा दिया। अमेरिका ने ईरान के लोगों को समझने में भी बहुत बड़ी भूल की। उन्हें लगा कि सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। एक बाहरी दुश्मन के सामने पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हो गया और लीडरशिप ढहने के बजाय उनका मोज़ेक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तो इन सारी गलत कैलकुलेशंस के नतीजे क्या निकले? बहुत ही खतरनाक और अनचाहे। आज सिचुएशन ये है कि ईरान किसी भी सीज फायर मतलब युद्ध विराम के लिए साफ मना कर रहा है। उनका मानना है कि अगर अभी रुके तो ये अमेरिका को फिर से तैयारी करने और हथियार जुटाने का मौका देने जैसा होगा, ताकि वो कुछ महीने बाद फिर से हमला कर सके। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है, क्या अमेरिका एक और अफगानिस्तान जैसे अंतहीन युद्ध में फंसता जा रहा है? एक ऐसी जंग जिसे जीतना नामुमकिन है और जिससे निकलना उससे भी ज्यादा मुश्किल। ये एक ऐसा डर है जो अमेरिका को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। याद कीजिए, इस पूरी जंग का मकसद क्या बताया गया था? ईरान में सत्ता बदलना, यानी रिजीम चेंज। लेकिन इस जंग का सबसे अनपेक्षित नतीजा ये हो सकता है कि अब सवाल ये नहीं है कि ईरान में सत्ता बदलेगी या नहीं। सवाल ये है, जैसा कि सोर्स में पूछा गया है, कि इस जंग के बाद रिजीम चेंज आखिर होगा कहाँ? ईरान में या फिर अमेरिका में?